आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बॉलीवुड के एक युग का हुआ अंत। बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे। 7 जुलाई बुधवार सुबह 7:30 बजे हुआ उनका निधन। 30 जून से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में के आईसीयू में वह भर्ती थे। उन्हें कुछ महीने से सांस से जुड़ी तकलीफें घेरे हुई थी। वैसे तो दिलीप कुमार अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। वह 98 वर्ष के थे और बढ़ती उम्र की तकलीफों से जूझते आ रहे थे। उनकी पत्नी शायरा बानो शुरू से ही उनकी देखभाल कर रही थी और अंतिम सांस तक उनके साथ थी। दिलीप साहब के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक है। सभी सेलिब्रिटी सोशल मीडिया के माध्यम से दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें, दिलीप साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1922 में पाकिस्तान पेशावर के किशक बानी बाजार में हुआ था। उनकी शादी 1966 में उस समय की बेहतरीन अदाकारा शायरा बानो से हुई थी, जो कि उनसे उम्र में 19 साल छोटी थी। उस समय दिलीप साहब की उम्र 44 वर्ष की थी तो शायरा बानो की 25 वर्ष की, लेकिन दोनों में प्रेम बहुत था। यही कारण था कि उम्र कहीं भी बीच में टकरार नहीं बनी और अंतिम पड़ाव तक शायरा बानो उनकी दिलीप साहब की ढाल बनकर उनके साथ रहीं। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य जो सभी को आनी है। आज 7 जुलाई बुधवार सुबह 7:30 बजे दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली। शायरा बानो के ही आंखों के सामने उनके जीवन का हुआ अंत। वहीं पिछले साल दिलीप कुमार के 2 भाई की कोरोना के कारण असलम खान उम्र 88, एहसास खान उम्र 90 का कोरोना के चलते स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण वह दुखी भी थे। इसी कारण उन्होंने जन्मदिन और सालगिरह भी नहीं मनाई थी। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार शुरुआती समय में, जिनका नाम यूसुफ खान था, प्रोड्यूसर के कहने पर ही उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था। लेकिन पहले पर्दे के आने के बाद उनका नाम दिलीप कुमार कुछ इस कदर पड़ा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानने लगा। दिलीप साहब की शुरुआती पढ़ाई नासिक में हुई। 1944 में रिलीज ज्वार भाटा से अभिनय की दुनिया में उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद फिल्म जुगनी उनके जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, कई हिट फिल्में दी। दिलीप साहब 1960 में मुगले आजम से घर घर पहचाने जाने लगे, जो कि उस समय की सबसे कामयाब फिल्म थी और कमाई के मामले में भी अव्वल स्थान पर थी। दिलीप साहब ने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उन्हीं का दबदबा था जो दिलीप साहब को 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2000 से 2006 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1968 में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक निशान इम्तियाज से उन्हें नवाजा गया था। वैसे तो दिलीप साहब ने अपने जीवन में कई हिट फिल्में दी, लेकिन उन्हें कुछ बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिनमें कुछ खास थी जो 80 के दशक में आई थी। विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार, सौदागर में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।